जय श्री हरि। कार्तिक माह का कल दूसरा दिन है और कार्तिक स्नान में सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है। जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है वो भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। उनके पास धूप दिया रखकर उनकी पूजा करें। पद्म पुराण में लिखा है कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए और फिर उनकी कथाएं पढ़नी चाहिए। फिर महात्म्य सुनना चाहिए। श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाए इतने में तो हम दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि तुमने दीवार नहीं बनाई। तब वे कहने लगे, ये बूढ़ी माई हमसे गणेश जी बनवाने के लिए कह रही थी और हमने मना कर दिया। तब इसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तो बस तब से ये टेढ़ी होने लगी है। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन पा रही। सेठ जी ने बूढ़ी माई को बुलाया और कहा, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ दिए। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की सीधी दीवार हुई वैसे ही सबकी करना, सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश। कार्तिक स्नान के बाद पढ़ा जाने वाला महात्म्य। कृष्ण जी भगवान बोले, हे प्रिय, गुणवती ने जब राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत रोदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी? मैं अकेली आपके बिना कैसे रहूँगी? अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं कैसे कुछ करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ती की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी। वह आजीवन एकादशी का व्रत करती और कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती थी। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। कार्तिक मास में सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य स्नान करते हैं और तुलसी माता जी की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं वो मेरे प्रिय होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी यह नियम करता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का नित्य नियम पूजन किया करती। एक समय जब वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर वह धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े की वजह से थरथर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए भगवान विष्णु स्वरूप चतुर्भुज धारी पार्षद विद्वान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले
अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास बैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं। तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सनाचित यादव होकर आए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा भी। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किए, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह कीर्तिमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रत आदि किए, पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, इसलिए तुम मेरी प्रिय बनी। तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए, उनके पुण्य के प्रभाव से हमारा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत के बराबर और कार्तिक स्नान करने वाले के लिए है। सूत जी बोले, सत्यभामा अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार कहने लगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।